ताइवान से ऐसी क्या गलती हो गई कि ताइवान अभी जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ताइवान की पूरी सीमा चारों तरफ से पीएलए ने घेर रखा है। और वो गलती आखिर क्या है जिससे जिनपिंग इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने ये ठान ली कि ताइवान को उसकी औकात दिखानी है, उसको ये बताना है कि वो चीन का ही हिस्सा है, वो चीन से इतर जाकर कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। तो हम आपको ये बता दें कि ताइवान में अभी अभी नए राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और ताइवान में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसी से चुनकर आए हैं विलियम लाई चिंग-ते। ये नए राष्ट्रपति हैं और इन्होंने जो अपने इनॉग्रल स्पीच में जो पहले ही भाषण में कहा वो ये कहा कि हम चीन से नहीं डरते और चीन हमारी संप्रभुता को चैलेंज नहीं कर सकता। और केवल इतनी सी बात से जिनपिंग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सीधे कह दिया ताइवान जो है वो चाइना का ही प्रोविंस है और ताइवान का कोई भी चुना हुआ आदमी और इसको जो है बीजिंग मतलब चीन, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं नए वाले, इनको चीन ये कहता है कि ये सेपरेटिस्ट है और ये सेपरेटिस्ट है और हमारे यहाँ दुर्भावना फैला रहा है, जो हमारे ही राष्ट्र का हिस्सा है उसको हमसे अलग करने की बात कर रहा है। तो अब वो ये बताना चाहता है, बीजिंग ये बता देना चाहता है ताइवान को कि वो जब चाहेगा, जिस समय चाहेगा और जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से ताइवान इन्वेड कर सकता है। और यही कारण है केवल एक बयान जो नए चुने हुए राष्ट्रपति साहब जो हैं विलियम लाई चिंग-ते, जिन्होंने कहा कि हमारी संप्रभुता को चीन चैलेंज नहीं कर सकता, वही चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है शी जिनपिंग ने। और शी जिनपिंग जानते हैं कि दुनिया में उनको रोक सकने की ताकत जिस देश के पास है वो देश है अमेरिका, और अमेरिका के पास वो ताकत है नहीं कि वो साउथ चाइना सी तक आकर चीन से युद्ध लड़ेगा। ये लड़ाई ताइवान को लड़नी होगी। अमेरिका चाहे तो जैसे यूक्रेन को हथियार दे रहा है ताइवान को भी देते रह सकता है, लेकिन ताइवान तक हथियार भेजना अमेरिका के लिए बहुत दूर की कौड़ी है, ये चीन होने नहीं देगा। अब चीन ने किया क्या है ताइवान के साथ, दरअसल ये मैप आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये मैप देखिए पूरा, ये जो भी इलाके रेड वाले इलाके हैं, ये जगह जगह पर चाइनीज वॉरशिप्स तैनात हैं, करीब 20 से ज्यादा वॉरशिप्स और 16 से 17 जो हैं वो कोस्ट गार्ड के जो वॉरशिप्स होते हैं वो तैनात हैं इस पूरे इलाके में। और यही नहीं, चाइनीज फाइटर जेट जो 5th जनरेशन चेंगडू जेट है, J-20 है, वो भी जब चाहे वो इस सीमा में, ताइवान की आकाश सीमा में आकर ताइवान को डरा रहा है। और ये चीन ने इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया है जॉइंट स्वॉर्ड, मतलब जुड़े हुए तलवार। एक तरीके से ये चाइनीज डिक्शनरी से निकाला हुआ वर्ड है और इसको ये लोग इन्होंने इस ड्रिल का नाम दिया है कि हम पनिशमेंट दे रहे हैं। पनिशमेंट किस बात की? तो पनिशमेंट इस बात की, जो ताइवान के राष्ट्रपति ने संप्रभुता की बात की, उन्होंने कहा कि चीन हमको इंटिमिडेट नहीं कर सकता है और यही बात चीन को बुरी लग गई और बीजिंग ने इस लेवल की तैनाती कर दी है जहां चाइनीज पीएलए के ज्वाइंट स्वॉर्ड के अलावा जो है तरह तरह के वॉरशिप्स पूरे इलाके में घूम रहे हैं। और ताइवान ने भी इसके एंटी डिप्लॉयमेंट मतलब काउंटर डिप्लॉयमेंट किया है। उसमें क्या क्या लगा है ताइवान ने, वो ह्यूजिंग फैंग नाम का ये एक एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, जिसको इन्होंने एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये, इसको तैनात किया है। इसके अलावा ताइवान के पास जो अमेरिका के दिए F-16 जेट्स हैं, लगातार ताइवान एयरफोर्स उन जेट्स को स्क्रैम्बल कर रही है अपनी आकाशीय सीमा में। ये पूरा जब आप समझेंगे तो ये 2 दिन का मिलिट्री ड्रिल है जिसको इन्होंने कहा कि ये पनिशमेंट है। पनिशमेंट फॉर क्या? प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते इनॉग्रेशन स्पीच, केवल एक स्पीच के बदले, जो ताइवान के प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दी अपने इनॉग्रल में, उसके बदले बीजिंग ने, पीएलए ने पूरे ताइवान को ताइवान स्ट्रेट में घेर लिया है। और ये मौजूदा सिचुएशन है। और आप ये देखिएगा, आपको पता है कि एक बार नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान, तो उस समय भी चीन ने युद्धाभ्यास कुछ इसी तरह का किया था। और केवल पेलोसी ने जब अपना ताइवान यात्रा अनाउंस किया, उसके बाद चीन ने अनाउंस कर दिया कि हम युद्धाभ्यास करेंगे ताइवान स्ट्रेट में, और उस पूरे इलाके को ऐसे ही घेर लिया था जैसे आज घेरा हुआ है। ये जो आपको ब्लू वाले मतलब डॉटेड इलाके दिख रहे हैं, ये उस समय का एरिया है जो पीएलए ने चारों तरफ से ताइवान को घेरा था। ये रेड वाले इलाके मौजूदा समय में है जिस तरीके से घेरा गया। ये 2022 और 2024 दोनों सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। जो मौजूदा ऑपरेशन ज्वाइंट स्वॉर्ड चल रहा है
ताइवान स्ट्रेट में पीएलए का, वो ये सिचुएशन दर्शा रहा है। ये जो रेड वाली लाइन, रेड वाले एरियाज हैं वो ये। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जो ये सारे द्वीप फिलहाल ताइवान के कब्जे में हैं, इन सब को चीन इस युद्धाभ्यास के बदले, मतलब इसी ड्रामे में हथियार लेना चाहता है। और कहानी केवल ताइवान तक नहीं रुकने वाली है, कहानी जाएगी फिलीपींस तक, कहानी जाएगी, आप देखो दुनिया भर के अखबार क्या लिख रहे हैं। अखबारों ने लिखा, सीरियस वार्निंग, चाइना थ्रेटन्स टू ब्रेक हेड्स ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस फोर्सेस। अगला अल जजीरा क्या लिखता है, चाइना सेज वॉर गेम्स अराउंड ताइवान टू टेस्ट एबिलिटी टू सीज पावर। अल जजीरा ये कह रहा है कि चाइना अपनी इस एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि वो जब इन फ्यूचर या कभी भी जब भी ये चाहेगा कि उसको ताइवान में घुसना है, ताइवान का इन्वेड करना है, तो उस एबिलिटी को ये टेस्ट करना चाहते हैं। और ये एक वॉर ड्रिल जैसा है जो पीएलए नेवी और पीएलए एयर फोर्स की काउंटर स्ट्रेटजी को टेस्ट करने की बात है, काउंटर वॉर एबिलिटी को टेस्ट करने की बात है कि क्या पीएलए नेवी और पीएलए एयर फोर्स एक काउंटर स्ट्राइक ताइवान के ऊपर, पिन पॉइंट स्ट्राइक हर दिशा से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यही ट्राई कर रही है पीएलए पूरे के पूरे ताइवान स्ट्रेट में। ताइवान परेशान है। ये जो पीछे आपको एक ट्वीट देख रहा है, ये जेनिफर जेंग हैं, चाइनीज मूल की पत्रकार हैं, चाइनीज मामलों पे, सामरिक मामलों पे बहुत लिखती पढ़ती रहती हैं। इन्होंने एक नई थ्योरी दी है जिससे दुनिया हैरान है। जेनिफर जेंग का यह कहना है कि ये जो ताइवान में जो कुछ शुरू किया है पीएलए ने, जिनपिंग ने, ये केवल ताइवान तक नहीं रुकने वाला है। वो ये कह रही हैं कि जिनपिंग का प्लान ये है कि इन फ्यूचर वो जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, ये पूरा जो इलाका आपको ये जो बनता हुआ दिख रहा है, ये इलाका, ये एरो का निशान उन्होंने एक बनाया है और वो इसको कहती है, ये एरो स्ट्रेटजी है जो प्राचीन चीन की किसी किताब से शी जिनपिंग ने ली है। ये आप देख रहे हैं उन्होंने बनाया है और उनका कहना यही है कि ये जो पूरे इलाका है, ये इलाका, और यहां पर चीन की एक नदी है जहां पर चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया ये तीनों मिलकर सबमरीन बेस बना रहे हैं और इस जगह से टारगेट करने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं। किस जगह को? ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में आप आएंगे तो साउथ कोरिया भी है, जापान भी है। मतलब अगर चीन ने ताइवान कर लिया, जो वो चाहता है वो ताइवान में कर ले। आपको ये जो एरो वाला सिचुएशन मैंने दिखाया, आप ये मैप में देखोगे तो समझ जाओगे यही इलाका है जो जेनिफर जेंग बताना चाहती हैं कि ताइवान करने के बाद चीन रुकेगा नहीं, उसकी लालसा फिर जापान तक जाएगी, उसकी लालसा फिर फिलीपींस तक जाएगी, उसकी लालसा फिर साउथ कोरिया तक जाएगी। और इसीलिए यह बेहद खतरनाक है कि चीन को अगर ताइवान में नहीं रोका गया तो फिर उस हिस्से में जो भी देश, जितने छोटे छोटे देश हैं, उन सब पर खतरा मंडरा रहा है, जो जेनिफर जेंग कह रही है। इसके अलावा जब आप सिचुएशन आप देखो, दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, चाइना मिलिट्री सराउंडिंग ताइवान सेंडिंग न्यू प्रेसिडेंट एन अनमिस्टेकेबल मैसेज। वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने जो भाषण दे दिया, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम हमारे हिस्से हो, और जो ताइवान के राष्ट्रपति नए चुने गए हैं उन्हीं को चीन जो है सेपरेटिस्ट बता रहा है कि भाई ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई कि भाई ताइवान को चारों तरफ से चीन ने घेर लिया है, चीन में क्या हुआ जानते हैं? चीन का जो शेयर बाजार है वो हर तरफ से गिर पड़ा। चीन के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। चाइनीज और ताइवान के वॉरशिप्स एकदम आमने सामने आ गए हैं। आज वॉर ड्रिल का दूसरा दिन है। अमेरिका की जो तैनाती है ताइवान के अंदर, उन्होंने अपने कमांडोज को अलर्ट पे रखा हुआ है। पूरी की पूरी ताइवान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के सब बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। इस पूरी कहानी में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन को कहां भेज दिया है? फिलीपींस सी में, इस पूरे सिचुएशन को वॉच करने के लिए। और ऐसा सिचुएशन अगर बनता है कि ताइवान में चीन इन्वेड करने की इस वॉर ड्रिल के बहाने कोशिश करता है, आप समझो कि किसी का घर अगर एक भीड़, पूरी हथियारबंद भीड़ चारों तरफ से घेर ले, वो चाहे घर में घुसे या ना घुसे, लेकिन फिर घर में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या हालत होगी। कुछ ऐसी ही हालत फिलहाल ताइवान की है। हालांकि ताइवान ने भी रिस्पॉन्ड किया है। ताइवान ने कहा है कि वो लगातार अपने मिसाइल डिफेंस बैटरीज को जगह जगह तैनात कर रहा है।
ताइवान लगातार अपने फाइटर जेट्स आसमान में स्क्रैम्बल कर रहा है। इसके अलावा ये अनाउंसमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ताइवान की तरफ से, वो कह रहे हैं कि वी कंडेम पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड अनाउंसमेंट ज्वाइंट ली चेन 2024। ये पूरे ऑपरेशन का नाम है जियो पैरालाइजिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये पूरा। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ताइवान अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे इलाके में यह कहानी केवल ताइवान तक नहीं रुकने वाली है। जिनपिंग की का सपना जो है, जिनपिंग की लालसा जो है, वो केवल ताइवान तक नहीं रुकने वाली है। अब इसकी जद में जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे देश हैं। अब सवाल है कि इन छोटे छोटे देशों को शी जिनपिंग के इस विस्तारवाद वाले सपने से इन देशों को कौन बचाएगा।